वस्ती जिला गांधरबल के शहलवासपति मावर के लोगों ने इल्जाम आयद किया है कि हाल ही में लगाए गए नए बिजली ट्रांसफार्मर चंद लोगों तक ही महदूद रखा गया है, जबकि ज्यादातर लोग अभी भी अंधेरे में डूबे हैं। उन्होंने कहा, इलाके में बिजली की आंख मचोली की वजह से सरपंच मामर बी ने एक ट्रांसफार्मर के लिए कैपेक्स बजट से फंड्स वागुजार किए थे, ताहम इस ट्रांसफार्मर को नामालूम वजूहात की वजह से किसी और जगह लगाया गया। उन्होंने कहा, इस ट्रांसफार्मर पर चंद घराने ही रखे गए हैं, जबकि महकमे बिजली और ठेकेदार भी अपनी मनमर्जी चलाते हैं। इधर इलाके के सरपंच ने इल्जाम आयद किया कि ये ट्रांसफार्मर उनकी गैर मौजूदगी में लगाया गया और इसकी तकसीमकारी में भी तरफदारी की गई। उन्होंने कहा, मैंने बिजली ट्रांसफार्मर के लिए रुकूमात वागुजार किए थे, ताहम इसका इफ्तिताह इलाके के डीडीसी ने उनकी गैर मौजूदगी में किया। कुरैशी ने कहा कि एक हफ्ते से उनका इलाका गुप्त अंधेरे में डूबा है, जबकि महकमे बिजली गफलत की नींद में सोई हुई है। वहीं डीडीसी ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्होंने सरपंच को बुलाया था, ताहम वो नहीं आए। उन्होंने कहा, डीडीसी सरपंच के सब ऑर्डिनेट नहीं है, बल्कि सरपंच को डीडीसी के कहने पर काम करने होंगे। पेश है वैली ऑनलाइन के लिए बेग इरशाद की यह खुसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम एजाज अहमद है। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के जो आप यहाँ आए। तो हमारा मसला ये है कि अगर हमारे सरपंच साहिबा ने अगर ये ट्रांसफार्म इशू करवाया तो इसके बिना पूछे इसके इनॉग्रेशन कैसे किया इन्होंने। अगर डीडीसी है, अगर उसको पहले इससे पूछना था कि इसके इनॉग्रेशन करना है तो कहाँ पे करना है। अगर आपने इशू करवाया किस मोहल्ले के लिए किया, किस जगह के लिए किया है, इन्होंने खुद ही इसके इनॉग्रेशन करवा के और वहीं से मिसाल चोरी छुपी वहीं से उसकी मिसाल जो करना था वो करवा दिया है। तो हमारी अपील ये है कि अगर इन्होंने ये 63 kV का जो ट्रांसफार्मर है, अगर ये इन्होंने यहाँ पे चलो लगा दिया है, अगर मगर इनको एक काम करने की लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो कि ताकि सबको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर जब लगाया तो फिर फ़ायदा मिलना चाहिए सबको, क्योंकि इस पर उन्होंने बहुत ही कम घर रखे हुए हैं। बाकी जो ऑलरेडी दूसरा ट्रांसफार्मर है वो रोज़ उसके फ्यूज़ जलते हैं। हमें रात के 12 बजे कभी 2 बजे उठ के वो फ्यूज़ लगाना पड़ता है। हमें बहुत मुश्किल होता है इस विंटर में। मेरा नाम ज़हीर अहमद खान है। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट वालों से कि जिसने ये ट्रांसफार्मर दे दिया, सरपंच साहब ने हमारा ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे लाया तो किसी वार्ड के लिए लाया उसने, लेकिन उसका कोई फ़ायदा भी नहीं मिला फ़िलहाल। और डीडीसी साहब ने यहाँ आकर इसका इनॉग्रेशन किया, हमारे मैडम जो सरपंच है उसके बिना पूछने के बिना पर। तो हम यही अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि अगर ये ट्रांसफार्मर कहीं लगा हुआ है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके उस महल्ले को, जिस महल्ले को आया है तो अभी उनको भी फ़ायदा नहीं मिला है। मेरा नाम रियाज़ अहमद है, मैं अवान बस्ती का रहने वाला हूँ। हमारी गुजारिश ये है कि जो ये ट्रांसफार्मर दिया गया था सरपंच साहिबा की फ़ंड से, इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जैसे कि इस वार्ड में 3 वार्ड हैं, इस विलेज में शालवासपति, आवानपति और पख्तूनपति, और तीनों को इक्वल राइट मिलने चाहिए और तीनों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर ये ट्रांसफार्मर अवान बस्ती का था, अवानपति का था, तो ये शालवास में कैसे पहुंचा? सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे हमारे लिए आए, तो हमारे इन लोगों की अपील आगे तक पहुँचाने के लिए। सर, यहाँ पे मसला ये हुआ कि यहाँ पे लोगों को पावर की बहुत कमी थी, इन लोगों को पावर नहीं था। बिजली बिल तो इनके घरों में पहुँचती है, फीस तो ये देते हैं, फीस भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन इनको पावर नहीं था। तो मैंने अपनी कैपेक्स बजट में से एक ट्रांसफार्मर रखा था। 7 वार्ड है मेरे एरिया में सर, लेकिन यहाँ पे 3 वार्ड आते हैं, 3 वार्डों में एक ही ट्रांसफार्मर था। जिन लोगों के लिए मैंने एक ट्रांसफार्मर अपनी कैपेक्स बजट से और रखा सर, उसकी जब इनाग्रेशन हुई तो उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। हमारे डीडीसी ने इनाग्रेशन उसकी की है, हमारे डिपार्टमेंट पीडी डिपार्टमेंट वालों ने की है, तो मुझे बताया नहीं है सर। जिन लोगों के लिए मैंने ट्रांसफार्मर रखा था उन लोगों को इसका फ़ायदा नहीं पहुंचा है सर। तो वो लोग ऐसे ही है, पावर के बगैर ही है सर। 3 वार्ड है सर, यहाँ पे 2 वार्ड पुराने वाले ट्रांसफार्मर पे होने चाहिए सर। तो शालवासपति में ये ट्रांसफार्मर हमने रखा है सर। शालवासपति के जितने भी लोग हैं सर वो इस ट्रांसफार्मर पे आने चाहिए। तो सर पीडी डिपार्टमेंट वालों को आज 5 दिन से हम बोल रहे हैं, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं देते सर। तो लोगों को पावर नहीं है सर, लोग बहुत पावर की मुश्किलात का सामना। इनॉग्रेशन के टाइम मुझे बोला ही नहीं, डिपार्टमेंट वालों ने और हमारे डीडीसी ने की है सर। उस वक्त मुझे बोला नहीं, जबकि ये हक मेरा था, बजट मेरी थी, इनॉग्रेशन मुझे करनी थी सर। सर इंतजामिया से अपील है, डीसी साहब से सर, एसईडी साहब से सर, और गवर्नमेंट से सर कि हमें अच्छी तरीके से ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूट करके दे ताकि इन लोगों को भी फ़ायदा हो। अगर
इन लोगों को फ़ायदा ही नहीं पहुंचा। जिन लोगों के लिए मैंने ट्रांसफार्मर रखा है सर, उन लोगों को फ़ायदा ही नहीं पहुंचा, तो हमारे वो पैसे जो भी है सर वो गए रद्दी टोकरी। उनका कहना सही है, जहाँ तक वो एलिगेशन लगाती है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, मेरे ख्याल से वो सही है। मैंने भी डिपार्टमेंट को कहा था कि इक्वल ट्रीटमेंट शुड बी ट्रीटेड। तो वहाँ जहाँ जितने भी चाहे घर है वो वहाँ दो पति है, एक शालवास और दो अवान पति। उसने बोला, वो सही बोला, लेकिन पिछले 15 या 15 से ज़ायद डिपार्टमेंट को उसने कहा कि आज इनाग्रेशन करेंगे, कल इनाग्रेशन करेंगे। वो जो उनका ज़ाती रंजिश के मसले थे वो हल नहीं होते थे। अक्सर लोगों ने फिर मेरे पास भी ये शिकवा की या शिकायतें की, आगे हायर अथॉरिटी पे भी। तो मुझे भी बोलने वालों ने बोला कि ये इन लोगों को जो बाकी शलवास पति के, इनको अंधेरे में क्यों रखा गया। तो फिर मैंने मैडम जी से खुद पर्सनली बात की कि मैडम जी आपको चाहिए एज सून एज पॉसिबल आपने इसको एक्टिवेट करो, इसका इनाग्रेशन, इसको चार्जेबल लाओ, ताकि लोगों को इस कड़ाके के ठंड सर्दी में लोगों को एक सहूलियत फराहम हो। सरपंच डीडीसी के सबऑर्डिनेटर नहीं है, डीडीसी एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर है। वो अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी हाँ जायज़ मतलबात, जो भी जायज़ लीगल पॉइंट हो वो कर सकता है। वो तो ये नहीं है कि सरपंच बोलेगी तो डीडीसी करेगा, सरपंच के कहने पे तो डीडीसी नहीं कर सकता, लेकिन डीडीसी के कहने पे सरपंच कर सकती है। ये तो मैं उनको जाहिर करवाना चाहता हूँ। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।